ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है ये पढ़ लिया था कि बारिश होती है और बारिश जब कई घंटों तक रुकती नहीं है तो लेंचों की खेती पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिउंड हो जाती है। फिर वह अपने बेटे के साथ जो है अपने खेतों में आता है और ये बोलता है कि अगर टिड्डियों की महामारी भी आई होती तो शायद इससे ज़्यादा छोड़ देती, बट द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। लेकिन इस ओले ने हमको हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं जो है बचाया। तो अब ये कंप्लीटली एकदम निराश हो जाता है। जब निराश हो जाता है तो उसके बाद देखते हैं हम आगे, आपको यहां पर दिख रहा है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। As I told you, there was only one house which was situated in the whole valley, that was the house of the Lencho. The whole members believed into God. So, when they are in laying struggle or trouble condition, at that time they are remembering to the God. हर व्यक्ति जब परेशान होता है तो भगवान को एक बार याद जरूर करता है। जब उसके पास कोई आशा बची नहीं होती है, एज आवर पोएट कबीरदास सेज, जब आशा छोड़ करो निराशा, जब आशा छोड़ करके हम एकदम निराश हो जाते हैं तो एट दैट टाइम देयर वाज ओनली वन होप, we always hope from the God. Same way, Lencho was only one hope that was remaining, that hope was help from the God. उसकी अंतरात्मा, उसकी कॉन्शियंस, उसकी स्पिरिट में ये भाव उत्पन्न होता है। लिखा गया, डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स डिस्टर्ब, परेशान मत हो। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। सीम्स मीन्स अपीयर्स। जैसे कि आपको पता है कि यह जब हेल स्टोन्स पड़े तो उसकी पूरी खेती समाप्त हो गई, तो वही कहा गया है कि इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ये पूरी हानि प्रतीत होती थी, फिर भी डोंट बी सो डिस्टर्ब, ज्यादा निराश नहीं होने की जरूरत है। क्यों? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख से मरता नहीं है। दैट वॉज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर वो अपने आप से प्रश्न करता है, वाह ये कैसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ रहा है, ये कैसा सोल्यूशन, कैसा आंसर आ रहा है हमारे दिमाग में कि कोई भूख से नहीं मरता। All through the nights, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. As I told you, जब उसके अंतरात्मा में ये जगह कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता, तो फिर उसने सोचा, suppose that when we are laying in a trouble or struggle, at that time we thought in our minds something comes. Same in Lencho's mind. What comes? It was help from the God. भगवान से मदद कर की संभावना उसके अंदर जागृत होती है, आता है। Lenchos was an ox of a man. As I told you, he was working in his field like an animal. Lenchos, but still
He knew how to write. He was illiterate. He was uneducated. Yet, still, he knows how to write. He was familiar the alphabets. The following Sunday, following means next Sunday, the following Sunday, at daybreak in the early morning, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. When he completed his tasks of writing the letters, then he himself took the letter and went to the town to put the letter into an envelope box. It was nothing less than a letter God. What he carried with him, क्या ले जाता है अपने साथ? जब वो मार्केट जाता है, when he went to the town, what he carried with him, वो क्या ले जाता है अपने साथ? It was nothing less than a letter to God. ये भगवान के नाम पत्र के सिवा कुछ भी होता नहीं है. That was the letter to the God. God he wrote on envelope. He wrote a single word. That was to God. When we write a letter at that time, when there is a matter of the sender, on envelope we write from, and who received the letter, for that person we write to. So God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे. एंड यू हैव टू हेल्प मी. उसका इतना, इट वॉज द डीप फेथ, फर्म फेथ इनटू द गॉड. भगवान में इतना दृढ़ विश्वास था. वह सिर्फ इतना बोलता नहीं है, अपना हक जताता है. गॉड यू हैव टू हेल्प मी. भगवान आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी. And I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstone ... means so on continue. So as I told you, pesos is a Mexican money. When he write to the God, at that time he demands 100 pesos and said that, God, if you send me 100 pesos, I will manage 1 year in 100 pesos. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled. When he put the letter into mailbox, at that time he was also in struggle. He was in trouble. तब भी परेशान था. जब उसने पत्र को ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में, फिर भी वो डिस्टर्ब था. Went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. In ancient time, आज तो हमारा जो है ई टेक्स्ट चलता है. आज हम ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं. In ancient times, at that time, मैं होल विलेज की बात कर रहा हूँ. गांव में एक दो पढ़े लिखे लोग रहते थे और पूरा गांव उनसे लेटर लिखवाने के लिए जाता था. और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता था, वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता था कि लोगों के काम में आ रहा हूं. उस समय लेटर लिखे जाते थे और दूसरे के हालचाल को भी सुनने का मौका मिलता था. तो यहां पर भी वही लेटर लिखा जाता है. He started to correspondence with God. He was only one person who started the correspondence with the God. Lencho.
लेंचो एकमात्र व्यक्ति था जिसने भगवान से पत्राचार शुरू किया। व्हाट इज द करेस्पॉन्डेंस? मीन्स गिविंग एंड रिसीविंग द लेटर टू ईच अदर। जब एक दूसरे से पत्र हम लेते और देते हैं, दैट इज कॉल्ड द करेस्पॉन्डेंस। तो यहां भी जो है, जब वो पत्र को पत्र पेटिका में, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, तो अचानक वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Who is the postman who distributes the letter? पोस्टमैन कौन होता है? जो पत्र को, जिसका पत्र रहता है उसको लेता देता है, दैट इज कॉल्ड द पोस्टमैन। तो व्हेन postman opened the mailbox, at that time he found a letter. On that letter there was an address to the God. पत्र पेटिका को खोलता है तो उसको एक पत्र मिलता है, और वो पत्र किसके नाम था? भगवान के नाम। आगे वो बताता है कि in his whole life he never saw these kinds of address. पूरे जीवन भर उसने अपने कभी भी इस तरीके का एड्रेस देखा नहीं था। और वो क्या करता है? ही टुक द लेटर एंड वेंट नियर टू द पोस्ट मास्टर। वह पत्र को लेकर के पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है। एंड व्हेन पोस्ट मास्टर गॉट द लेटर ही आल्सो लव्ड हार्टली। वो भी जैसे पोस्ट मास्टर भी पत्र को पाता है तो वह बड़ी तेजी से हंसने लगता है। As you are watching on the screens, there is written that never in his career as a postman had he known that address. The postmaster of fat amiable. What it means of the amiable? Means a friendly person who always laying in happiness or the pleasant mood. बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। मैंने आपको बताया ना कि जब पोस्टमैन जो है वो पोस्टमास्टर को लेटर को दिखाता है तो पोस्टमास्टर भी एकदम तेजी से हंस उठता है। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स ही लव्ड हार्टली बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली मीन्स एट वंस आर द एनॉन। शीघ्र तुरंत ही टर्न्ड सीरियस। He became very serious because he saw the faith into the God, and he never want to break the faith of that man who believe into the God. And typing the letter on his desk, commented and said, when the postman put the letter on the table, patting means थपथपाना, हाथ से मारना। commented, वह कहता है what faith? It is exclamatory sentence. What is exclamatory? मैं आपको बता देना चाहता हूं what is an exclamatory sentence. An exclamatory sentence is that which is called out without any pre-planning. जो बिना किसी पूर्व योजना के एकाएक मुंह से निकल जाए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां लिखा है ना व्हाट अ फेथ। क्या विश्वास था भगवान के प्रति उस व्यक्ति का। अभी आप सपोज दैट यू आर राइडिंग बाइसिकल, सडनली देयर वॉज अ पर्सन बिफोर यू। अचानक कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाता है तो आपके मुंह से कुछ भी निकलता है, ओह। तो दैट इज व्हाट इज इट? इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कुछ बिना प्री प्लानिंग के एकाएक मुंह से निकल जाए। अभी आप गिरने वाले होते हो तो क्या बोलते हो? ओह सडनली आई फॉल। अचानक अभी मैं गिर गया होता। तो ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहां भी व्हेन पोस्टमास्टर गॉट द लेटर, वो बोलता व्हाट अ फेथ,
I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up correspondence with God. And the postmaster didn't want to break the faith of that person who believed into the God. And he thought that he is only one person who started the correspondence with the God. So, in order not to shake the writer's faith in God, and he didn't, as I told you, he didn't want to break the God, break the faith. वह भगवान के प्रति विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था. The postmaster came up with an idea. At once, an idea stuck in his mind. अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है. What is that idea? It was evident. Evident means clear. It was evident. What it means of the evident? Evident means clear. It was evident that to answer it, he needed something more than the goodwill. And when the postmaster opened the letter, in that letter there was clearly mentioned, he didn't want the blaze from the God. He wants something. He wants something. What was the something? That was the 100 pesos. जब वो पोस्टमास्टर उस पत्र को खोलता है तो वो उस पत्र में ऐसा नहीं लिखा गया था कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो, गॉड ब्लेस मी, ऐसा कुछ नहीं लिखा था. उसमें क्या लिखा था? ही नीडेड समथिंग. उसको कुछ चीज की जरूरत थी. He asked for money from his, ink and paper, but he stuck to his resolution. When he opened the letters, at that time, he had to answer. जब उसने पत्र को खोला तो उसे पत्र का जवाब देना ही था. अब anyhow, he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. What it means of the charity? Charity means gratitude. जो किसी दान धर्म के कार्यों में जो है दान देते हैं, that is called the charity. Then the postmaster, in this lesson, who is the postmaster? Postmaster is the author, G.L. Fuentes. वही है postmaster. Then he started to asking the money from the employees of the post, and his several means many friends, and he also gave some part of his salary. खुद भी देता है और बहुत सारे लोगों से मांग करके भी देता है, जो कुछ दान में उदारता के कार्यों में दान देने वाले लोग रहते हैं. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. But it was impossible to collect the 100 pesos. लेकिन यह फिर भी he asked many persons, but he didn't able to get the 100 pesos. बहुत लोगों से मांगता है, फिर भी वह जो है 100 pesos इकट्ठा नहीं कर पाता है. So he was able to send the farmer only a little more than half. When he asked the money, at that time, when he counted his totally money, that was 70 pesos. It means it was more than half. आधे से ज्यादा था. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature got. And he put the 70 pesos in an envelope. Envelope means cover. And he also wrote on an envelope a single word. अब यहां पर फ्रॉम में क्या लिखा जाएगा? गॉड, और टू में कौन? लेंचो.
तो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चंस, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 4 मार्क्स के आपके आते हैं। सेम वे आपको ये ऊपर पैराग्राफ्स दिया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपको जो है वो पूरे करने होते हैं। प्रीवियस जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा उसमें भी कुछ 4 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड सेम वे you have to also find out the answer of these questions from the passage।